अब हम देखेंगे डिफरेंट प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस हम देखेंगे। डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस और उसको डिनोट करेंगे यहाँ पे आर आई से, जो होता है डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस। डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस, तो ये डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस जो है एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है और वो मेजर्ड करता है आइदर एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल और आइदर एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल विद द अदर टर्मिनल इज ग्राउंडेड। जो डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस है उसको हम मेजर्ड करते हैं, एक तो इन्वर्टिंग टर्मिनल से मेजर करेंगे तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड सपोज करेंगे, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से अगर मेजर करते हैं तो इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम यहाँ पे ग्राउंड सपोज करेंगे। और 741 ओपैम्प आईसी के लिए इनपुट रेजिस्टेंस अगर प्रैक्टिकली हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है, वो रहती है ट्वाइस ऑफ मेगा ओहम। ट्वाइस ऑफ मेगा ओहम हम उसकी रिलेटिवली हाई वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इनपुट कैपेसिटेंस। इनपुट कैपेसिटेंस को हम CI से डिनोट करेंगे और वो रहेगा हमारा इनपुट कैपेसिटेंस। तो इनपुट कैपेसिटेंस वो है एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है और वो मेजर्ड होता है यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल विद द अदर टर्मिनल कनेक्टेड टू ग्राउंड। जैसे डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस में हमने देखा कि हमने रेजिस्टेंस मेजर किया इन्वर्टिंग टर्मिनल से, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट किया। वैसे ही इनपुट कैपेसिटेंस CI भी मेजर करेंगे। अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम उसको मेजर कर रहे हैं तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। अगर इनपुट कैपेसिटेंस CI हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से मेजर कर रहे हैं तो इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे टू द ग्राउंड। और टिपिकल वैल्यू ऑफ दिस इनपुट कैपेसिटेंस रहती है प्रैक्टिकली यूज करने के लिए 1.4 पिकोफैरेड। फॉर द 741 IC के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, फॉर 741 IC के लिए, 741 ओपैम्प IC के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, वो रहेगी इनपुट वोल्टेज रेंज। इनपुट वोल्टेज रेंज, तो इनपुट वोल्टेज जो रेंज है वो रहती है यहाँ पे जो रेंज ऑफ अ कॉमन मोड इनपुट सिग्नल। जिस सिग्नल में एक रेंज रहती है कॉमन मोड इनपुट सिग्नल जिसमें हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर रिमेन्स लीनियर रखते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर रिमेन्स लीनियर रहेगा और एक कॉमन मोड इनपुट सिग्नल की वो रेंज रहेगी। तो यहाँ पे वो यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ मैचिंग बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स। उनके डिग्री जो रहती है, मैचिंग करने की जो डिग्री रहती है बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स की, उसको डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज रेंज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो इनपुट वोल्टेज रेंज है फॉर द 741 IC के लिए, वो कॉमन मोड के लिए वोल्टेज रेंज रहती है ±13 वोल्ट मैक्सिमम रहती है। दिस मीन्स यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कॉमन मोड वोल्टेज अगर हम अप्लाई करते हैं बोथ इनपुट टर्मिनल्स को, तो वो कैन बी एज हाई एज द +13 वोल्ट और एज लो एज -13 वोल्ट के रेंज में वो रहेगी। मतलब मैक्सिमम उसकी रेंज +13 वोल्ट रहेगी और मिनिमम सबसे लो उसकी रेंज रहेगी -13 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज रेंज फॉर द 741 ओपैम्प हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे आउटपुट वोल्टेज स्विंग। आउटपुट वोल्टेज स्विंग, जो आउटपुट वोल्टेज स्विंग रहता है ये मैक्सिमम अनक्लिप्ड पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज रहता है। मैक्सिमम अनक्लिप्ड पीक टू पीक मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल का पीक और नेगेटिव हाफ साइकिल का पीक। तो पीक टू पीक जो आउटपुट वोल्टेज रहता है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज स्विंग, और वो ओपैम्प के वेवफॉर्म से हमें प्रोड्यूस होता है।
The output voltage never exceeds these limits for the given supply voltages. जो भी सप्लाई वोल्टेजेस गिवन है हमारे पास प्लस माइनस वीसीसी माइनस वीई, तो इस सप्लाई वोल्टेज के में आउटपुट वोल्टेज जो है ये स्विंग वोल्टेज को एक्सीड्स नहीं कर सकता है, उसकी ये लिमिट रहती है। और 741 आईसी के लिए आउटपुट वोल्टेज स्विंग की जो लिमिट है वो है प्लस माइनस 13 वोल्ट। नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे हम लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन। नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन, और इसको हम डिनोट करेंगे ए डी से, लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन। तो लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन फॉर द ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए रहता है रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। जो डिफरेंस वोल्टेज रहता है बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल्स, तो वो जो इनपुट टर्मिनल्स के बीच बिटवीन जो डिफरेंस वोल्टेज रहता है वो रहता है VID, मतलब V1 माइनस V2। जो दो इनपुट टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो रहता है इनपुट डिफरेंस वोल्टेज या डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। और द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर हम इसके ऊपर से डिफाइन करेंगे AD is equal to output voltage divided by differential input voltage। यहाँ पे लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन AD जो डिफाइन करेंगे वो रहेगा आउटपुट वोल्टेज टू द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज मतलब डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट वोल्टेजेस, the difference between the voltages of the two input terminals, inverting terminal और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दोनों के बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो रहेगा हमारा VID। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है 741 आईसी के लिए 2 into 10⁵। टिपिकली प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन जो रहता है 741 आईसी के लिए वो रहता है 2 into 10⁵। नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो। सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो, तो सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो ये एक रेशियो रहता है ऑफ द चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, चेंज in input offset voltage। डेल VIO मतलब क्या रहता है, चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन पावर सप्लाई वोल्टेज, और उसको डिनोट करेंगे डेल V से। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो को हम डिफाइन करेंगे इस फॉर्मूले से, और वो रहेगा चेंज इन input offset voltage, change in input offset voltage to the change in power supply voltage। यहाँ पे डेल V जो है वो पावर सप्लाई वोल्टेज है, और जो SVRR है मतलब सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो जो है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे माइक्रोवोल्ट टू वोल्ट। और यहाँ पे जो डेल वोल्ट है वो रहेगा हमारा चेंज इन इनपुट सप्लाई वोल्टेज, डेल VIO जो है वो रहेगा चेंज इन ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्रैक्टिकल 741 आईसी के लिए रहेगी 150 माइक्रोवोल्ट टू वोल्ट। मैक्सिमम उसकी प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 के लिए वैल्यू हम ले सकते हैं 150 माइक्रोवोल्ट टू वोल्ट। तो ये है हमारे डिफरेंट प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स।